हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो नया वीडियो है उसका टॉपिक है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा चैप्टर है जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल जो है टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये ई बिजनेस कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसे बिलोंग करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है और उसके बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको डिटेल में दोबारा से उस टॉपिक के बारे में जानना है। पर यहाँ पे क्विक सा छोटा सा रिकैप करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट परफॉर्म्स टास्क सच एज कैलकुलेशंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो एक मशीन है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि कैलकुलेशंस, कम्युनिकेशन, और वो किस बेसिस पे उसको परफॉर्म करता है, एक प्रोग्राम के, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, जो हम उसे कोड करके किसी प्रोग्राम के थ्रू बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर जाने से पहले, उसके कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताना चाहती हूँ, जिससे आपको बाकी का टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो डेफिनेशंस है ये कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो आपको दोनों ही चीजों में फायदा होगा। आपके 1 और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको बाकी का टॉपिक समझने में भी मदद होगी। चलिए पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेटा, इसके बारे में हम हर वीडियो में बात करते आ रहे हैं। तो डेटा क्या है? Data is a raw set of facts and figures associated with an individual, an entity, or an event. For example, phone numbers, age or name of a person, etc. तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है। डेटा वो कुछ भी है आपके बारे में जो सब कुछ रॉ फॉर्म में है, उसका मैंने अभी कुछ अल्टीमेटली निकाला नहीं है। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लीजिए एक पर्सन है, उसका फोन नंबर है, उसकी क्या एज है, उसका क्या नाम है, वो सब इंफॉर्मेशन है, डेटा है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो रॉ डेटा जो होता है उसको हम डेटा बोल देते हैं। रॉ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गया, कुछ भी सच है, कुछ भी नंबर्स हैं एक पर्सन के बारे में, वो हमारा जो है वो रॉ होता है सेट, और उसको हम डेटा बोलते हैं। अब है information. When data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to make it useful, it is called information. तो information क्या है? उसी जो डेटा है, जो रॉ डेटा है, उसमें से जब हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकालते हैं, जो हमें चाहिए प्रोसेस डेटा, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मुझे आप, एक बच्चा है राम, मुझे उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता हैं कि हिंदी में कितने मार्क्स आए, पंजाबी में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, वो मेरा डेटा है। अब मुझे क्या जानना है कि उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या है पूरे साल की। ठीक है, तो वो जो परसेंटेज निकालनी है वो इंफॉर्मेशन है। जब मैं उस सारे डेटा को यूज करके कुछ फॉर्मूला लगा के कुछ प्रोसेसिंग करके उसमें से रिजल्ट निकालूंगी, वो मेरी इंफॉर्मेशन बन जाएगी। और उससे पहले जो मेरे पास रॉ सबके नंबर हैं सारे सब्जेक्ट्स के, वो मेरा डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट, इनपुट रेफर्स टू द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। अब इनपुट से हमारा यहाँ क्या मतलब है, और हम कंप्यूटर के फील्ड में बात कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, तो हम कंप्यूटर की ही बात करेंगे कि जो हम कंप्यूटर को जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो देते हैं, जो हम उसके अंदर इनपुट डालते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं। कंप्यूटर को कुछ देना, कोई डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन देना, वो इनपुट कहलाता है। राइट, अगली डेफिनेशन है हमारी आउटपुट की। Computer processes the data according to the instructions fed into it and produce the required results. This result is called output. तो जिस तरीके से हमने इनपुट किया कि कंप्यूटर को कुछ डेटा या इंस्ट्रक्शन देना इनपुट कहा जाता है, उसी तरीके से जब कंप्यूटर को एक इनपुट मिल गई, उसके ऊपर वो कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ प्रोसेस करता है।
क्या प्रोसेस करता है? वही जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस के अंदर, जो कोड के अंदर हमने उसे बोला होता है प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस करता है और उसके बाद जो हमें वो फाइनल का जो रिजल्ट है वो देता है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर को कुछ देना इनपुट होता है, कंप्यूटर जो हमें देता है वो आउटपुट होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है डेटा प्रोसेसर। अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस और अ डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा व्हेनेवर डिजायर्ड। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसे हम डेटा प्रोसेसर या डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा जो डेटा है उसे स्टोर कर सकता है, उसे प्रोसेस कर सकता है, डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता है, और जब भी हमें वो डेटा की जरूरत है वो साथ के साथ हमें निकाल के दे सकता है, रिट्रीव करके दे सकता है। इसी कारण से हम उसे डेटा प्रोसेसर भी बोल देते हैं। अगला जो डेफिनेशन है हमारा वो है कंट्रोल यूनिट। It works as a supervisor or monitor in the system. It supervises or controls all the activities of various functional units of the computer. In simple, it tells the other components what to do, when to do and how to do. तो कंट्रोल यूनिट क्या है? जैसे कि उसका नाम है कंट्रोल, वो एक पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, आपके लिए एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। वो सब कुछ बताता है हर कंपोनेंट को कि उसको क्या तो करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये आप प्लीज ध्यान रखें, नोट भी कर लें, क्योंकि ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में अक्सर पूछ ली जाती हैं। डेटा प्रोसेसर, लाइक व्हाट इज डेटा प्रोसेसर, व्हाई इज कंप्यूटर कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शन। इट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू विद द डेटा. It is a command given to the computer to carry out a particular operation on the data. अब इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या मतलब है? जो हमने एक कंप्यूटर को इनपुट दे दिया, एक डेटा दे दिया, अब उसके उस डेटा के साथ क्या करना है, ठीक है, उसके ऊपर वो इंस्ट्रक्शन होती है जो हम कंप्यूटर को बताते हैं। अब जैसे कि देखिए 2 + 3 एक कैलकुलेशन करनी है, इसमें 2 और 3 हमारा क्या है? डेटा है जो हमने इनपुट कर दिया। ठीक है, अब उसके ऊपर जो हमने प्लस करना है कि उस डेटा के साथ क्या करना है? प्लस करना है। तो जो हमारा प्लस है, जो हमारा एडिशन ऑपरेटर है, वो क्या है? हमारी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8th डेफिनेशन हमारी है प्रोसेस। Process is the actual interpretation and execution of the instruction on data which is carried out by the computer's processing unit CPU to obtain the required result. अब प्रोसेस क्या है? एक तो हमारी हो गई रॉ डेटा, जैसे इस एग्जांपल हम लेंगे 2 + 3 - 4, 2, 3 और 4 जो इसके अंदर है वो है डेटा, हमने कंप्यूटर को दिए, जिसका मतलब है इनपुट। अब कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है, राइट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे, पर अभी के लिए आप मान लीजिए वहां पे एक सीपीयू है जिसके पास ये सारा जो है इंस्ट्रक्शंस जाती हैं और वो एक प्रोसेसिंग करता है जिससे हमारे इस इनपुट से आउटपुट बनती है। ठीक है, तो अब इस देखिए कि 2 + 3 - 4 के अंदर प्रोसेस क्या है? पहले तो हमारा जो डेटा है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लगेगी कि एडिशन ऑपरेटर है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। अब इसमें प्रोसेस क्या है कि बोर्ड मास लगेगा, जैसे कि सबसे पहले 2 और 3 को समेशन होगा, उसके एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ हम जो है -4 करेंगे, वो क्या है? हमारा प्रोसेस है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है हमारे पूरे प्रोसेस की, वो है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स लेट्स सी, अब हम रेडी हैं क्योंकि हमने टर्मिनोलॉजी समझ ली है, अब हम तैयार हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को देखने के लिए और समझने के लिए। तो हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने आपको भी बताया था कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो है सीपीयू, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
और तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है आउटपुट डिवाइसेस। ये मेरी सबसे फेवरेट स्लाइड है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। चलिए एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी थी इनपुट। इनपुट का क्या मतलब था? कंप्यूटर को कुछ डेटा या कोई इंस्ट्रक्शंस या कोई इंफॉर्मेशन देना। जो हम उस प्रोसेस, जो देने का जो प्रोसेस है उसमें हमें कौन सी डिवाइसेस हेल्प करती हैं? कीबोर्ड हेल्प करता है, माउस, जॉयस्टिक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। वो हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद कर रही हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये बाकी की जो डिवाइसेस हैं, देखिए तो जो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ये सब के साथ हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। लाइट पेन क्या होता है? ये एक पेन है जो हमारा कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है, जो हमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स में हेल्प करता है या इस तरीके से चेक करने में भी हेल्प करता है। तो इससे हम उससे कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसके अंदर कुछ डेटा दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारी गेम्स के अंदर बहुत काम आती है। जब हम कोई गेम को खेलते हैं, हम जॉयस्टिक के साथ डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक में जो ये हैंडल आप देख सकते हैं, इसे हम लेफ्ट राइट जो है कार के स्टीयरिंग की तरह मूव करते हैं और उसके अंदर डेटा जाता है, और हमारी वीडियो गेम में जो हमारी कार होती है वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो हम जब भी हमें कंप्यूटर को कुछ डेटा टाइप करना होता है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी हमें उसके अंदर डेटा प्रोवाइड करना है, कोई फॉर्म फिल करना है, कुछ टाइप करना है, तो हम कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं। फिर हमारे पास है माउस। जो माउस है वो हम कंप्यूटर के ऊपर जो ये पॉइंटर है, जैसे कि मेरा ये रेड कलर का जो भी आप मार्क देख रहे हैं, ये मेरा माउस का पॉइंटर है जो मेरी स्क्रीन के ऊपर मूव करता है, चीजें पॉइंट करने में हेल्प करता है और उनके ऊपर क्लिक करके उन्हें सिलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो ये है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी कोई पिक्चर है, वो हम यहाँ पे इसकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, ये फ्लैप को बंद करते हैं और उसके बाद उसको स्कैन करता है, और वो जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, जो पिक्चर हमने रखी होती है, वो इनपुट की तरह कंप्यूटर को देता है, जो हम फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है रिमोट कंट्रोल, जो हम अक्सर घरों में हमारे पास रहता है जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी कार्स को या हमारी गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। जो पर्सन है हमारी वीडियो गेम के अंदर, वो कैसे मूव करेगा, जो उसका रिमोट होता है, कंट्रोल रिमोट है, वो एक इनपुट डिवाइस है। अगली हमारा अगर मैं एग्जांपल लूं तो है माइक। जो भी हम बोलते हैं वो कंप्यूटर के अंदर इनपुट की तरह जा रहा है इस माइक के थ्रू। तो बहुत सारी और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, पर ये कुछ ऐसी हैं जो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ली हैं। तो आप और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आप खुद से सोच सकते हैं, बल्कि जरूर सोचिए और आप देखिए कि किस तरीके से वो इनपुट जा रही है। नेक्स्ट हमारा है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU carries out program instructions. CPU processes data taken from storage devices such as hard disk, pen drive, CD-ROM. तो जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या काम करता है? आपने अक्सर देखा होगा जो CPU है वो कुछ इस तरीके की शेप में होता है। बहुत से अलग अलग होते हैं, हर मॉडल पे डिपेंड करते हैं, पर वो एक इस तरीके का शेप लेता है जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो जो हमारा सीपीयू है, जो हमने कंप्यूटर को प्रोग्राम के तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या करना है, ठीक है, वो करता है। सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उस टास्क को परफॉर्म करता है, वो हमारा सीपीयू है। ठीक है, और वो जो डेटा है वो कहाँ कहाँ से डेटा लेके प्रोसेस करता है। जो हम डेटा देते हैं वो हम फ्लॉपी डिस्क में भी दे देते हैं, वो हार्ड डिस्क में होता है, पेन ड्राइव्स में होता है, और वो सारा जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनका डेटा प्रोसेस करता है। ठीक, हमारे प्रोसेसर्स हैं, हमारा सीपीयू है। आगे चलते हैं तो हमारा तीसरा कंपोनेंट है आउटपुट डिवाइसेस। The output devices such as
printer, monitor that enable the computer to present information to the user. अब जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं, जो उसने डेटा प्रोसेस कर लिया है यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से, उसको बाहर निकालने में, उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने में जो चीजें हेल्प करती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट से रिलेटेड है, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी कि जब कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर बाहर देता है वो आउटपुट होती है, और जो डिवाइसेस उसको हेल्प करती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉनिटर, कोई भी डिस्प्ले स्क्रीन हो चाहे वो, ठीक है, डेस्कटॉप की हो, लैपटॉप की हो, तो वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर्स, जो हम म्यूजिक सुनते हैं, जो वो आवाज है वो कंप्यूटर से बाहर आ रही है, तो वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, जो प्रिंट के जो पेपर हैं, जो उसके ऊपर डेटा आ रहा है वो कंप्यूटर से आ रहा है बाहर इंफॉर्मेशन, वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में बिल्कुल भी। तो अगर आप इसको ऐसे समझें कि जिन चीजों को हमें मैनुअली हमें इंसान को कुछ हिलाकर इनपुट देना पड़ता है, कुछ उसके ऊपर टाइप करना पड़ता है या उसे हिलाना पड़ता है तभी वो काम करेगा, वो इनपुट है। और जिसके अंदर हम इंसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है वो आउटपुट है। अब कीबोर्ड के ऊपर जब तक आप खुद इंसान टाइप नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा, जब तक माउस को इंसान नहीं हिलाएगा वो काम नहीं करेगा, जब तक माइक में इंसान नहीं बोलेगा कुछ भी इनपुट नहीं जाएगी। वही इन सबके साथ है, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। अब वही अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, एक मॉनिटर है, ठीक है, आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, उसके ऊपर अपने आप से डेटा आएगा, एक मूवी चल रही है, वो अगर आपका जो यूजर है वो कुछ नहीं कर रहा, मे बी वहां पे यूजर है ही नहीं, पर वो फिर भी चलती रहेगी, ठीक है, उसके यूजर ने उसको कुछ करना नहीं है, उसको हिलाना नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं करना है, तो वो क्या है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। गाने बज रहे हैं, मे बी कमरे में कोई नहीं है पर गाने बजते रहेंगे, उसके अंदर यूजर को कुछ नहीं करना। वहीं पे प्रिंट्स जो है हमने कमांड देके छोड़ रखी है, वो निकलते रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना। तो वो ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो हम इन सभी के ऊपर एक एक करके थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे फंक्शन करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा पहला कंपोनेंट है जो कि है इनपुट डिवाइसेस, उसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर सेंड टू सीपीयू थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट बनके हमारे सीपीयू तक पहुंचाई जाती हैं। Some of the input devices are trackball, scanner, digital camera, joystick, microphone, digital pen, keyboard, etc. तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो हम पिछली स्लाइड में भी बहुत सारी कवर करके आए हैं। तो इसमें कुछ और हैं जो ऐड मैंने की हैं यहाँ पे, जैसे कि है ट्रैकबॉल है, एक डिजिटल कैमरा है, ठीक है, माइक और माइक्रोफोन तो सेम ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें जो ट्रैक बॉल है ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये माउस के जो अगर आपने कहीं भी बहुत पुराने माउस देखे हो तो उसके नीचे एक बॉल लगी होती थी जो इधर उधर मूव करने पे आपकी जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करती थी। ये अब भी होती है पर जो हमारे नए मॉडल्स हैं उसके अंदर हमें बाहर नहीं दिखती है और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। पर अगर कभी किसी ने पुरानी देखी हो तो इसके नीचे बॉल होती थी, उसे ट्रैक बॉल बोला जाता था, ठीक है। चलिए, डेटा और प्रोग्राम्स आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू दीज डिवाइसेस। तो जो ये डिवाइसेस हैं ये हमें डेटा और जो इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे प्रोग्राम कोड हैं वो एंटर करने में, कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने में मदद करती हैं। इनपुट यूनिट टेक्स डेटा फ्रॉम अस एंड प्रोसेस इट। अब जो हमारा इनपुट हमने दी है वो आगे जाके प्रोसेस होती है, ठीक है। कीबोर्ड takes words, figures and commands from the operator। जैसे हमने पहले भी सारे डिस्कस किए थे, तो जो हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, अगर आपको कभी कोई एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले तो जो हमारा कीबोर्ड है वो वर्ड्स लेता है हमसे, ABCD, फिगर्स लेता है कुछ 2 3 4, ठीक है, कुछ कमांड है या कुछ भी ऑपरेटर है कि एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, जो हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड के ऊपर करते हैं। माउस,
which selects options from menu on screen। तो जो हमारा माउस है वो इस तरीके से, जैसे आप ये देख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन है मेन्यू के ऊपर, उसको सिलेक्ट करने में जो है हमारी मदद करता है। ठीक, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारा है सेकंड कंपोनेंट जिस टॉपिक के अंदर है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो जो हमारा सीपीयू है हम उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है जिससे ये जाना जाता है, जो है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज फास्ट एंड कॉस्टली यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ही फास्ट तरीके से वर्क करता है और ये बाकी के कंप्यूटर के कंपैरिजन में थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक, all major calculations and comparisons are made inside the CPU। अब जो हमारा CPU है उसके अंदर सारी और हर तरीके की कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं वो सारी इसी के अंदर की जाती है। एग्जैक्टली कहाँ की जाती है वो हम अभी कुछ ही देर में पढ़ेंगे। CPU converts all the supplied input into required output as per the instructions supplied by the user। तो अब क्या है कि जो सीपीयू है वो बीच में आता है। आपने पिछली साइड में देखा था, पहले इनपुट है, इनपुट के ऊपर सीपीयू कुछ प्रोसेसिंग करेगा जिसमें से फिर आउटपुट बनेगी। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो सारी जो इनपुट है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग क्या, जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फिर आउटपुट बन के निकलती है। ठीक है, अगर इसको एक बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं चिप्स बनने की। अब चिप्स बनाने के लिए इनपुट क्या है, जो हमारे पोटैटोज हैं, जो आलू हैं, वो इनपुट हैं, और जो हमारी मशीन है जो सारा प्रोसेस करती है, उसके ऊपर कटिंग करती है, उसको ड्राई करती है, उनको फ्राई करती है, क्योंकि हमने उसको बताया है कि ये प्रोसेस इस सीक्वेंस में, इसके बाद ये, इसके बाद ये उसके ऊपर करना है, वो हमारा प्रोसेस करती है। और उसके एंड में आउटपुट क्या होती है, वो जो हमारे पास चिप्स बन के आ जाते हैं, जो चिप्स के पैकेट पैक होके आ जाते हैं, वो हमारी आउटपुट होती है। उसी तरीके से एक इनपुट है, एक प्रोसेस हो रहा है, जो सीपीयू कर रहा है, और उसके बाद एक आउटपुट निकलती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द सीपीयू प्रोसेसेस डेटा टेकन फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, और एंटर्ड थ्रू सम डिवाइस सच एज अ कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक। तो जो हमारा सीपीयू है वो हमारी इनपुट डिवाइस से, जैसे कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, उससे इनपुट ले लेता है, या फिर हम जैसे उसे कोई स्टोरेज डिवाइस है, हमने कोई पेन ड्राइव लगा दी, उसके अंदर कोई डेटा पड़ा है, ठीक है, वहां से डेटा ले लेता है और उसे प्रोसेस करता है। The CPU is controlled by a list of software instructions called a computer program। तो जो CPU है, ठीक है, वो किससे कंट्रोल होता है, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन से, जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि क्या उसको परफॉर्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर थर्ड कंपोनेंट है, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और डेटा। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। तो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारा डेटा है, उसको डिस्प्ले करती हैं, कंप्यूटर से बाहर दिखाती हैं, बाहर सुनाती हैं, बाहर प्रिंटर में हमें डेटा देती हैं, बाहर देती हैं। The computer sends the output to the monitor which we can see on the screen। अब जो CPU था उसने जब डेटा प्रोसेस कर दिया तो उसने वो मॉनिटर के ऊपर भेज दिया और हमें मॉनिटर पे स्क्रीन के ऊपर वो डेटा दिखता है। If we need a copy of the output then we can take a print out thereof। तो अगर जो हमने ये जो डेटा हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें ये डेटा प्रिंटर के थ्रू प्रिंट भी हम इसका निकाल सकते हैं अगर हमें एक प्रिंट की जरूरत है। तो जो भी डिवाइसेस एक आउटपुट देने में मदद करती हैं उसको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। ये था हमारा लास्ट कंपोनेंट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। पर अभी भी एक और टॉपिक है जो मैंने आपको पहले बोला था सीपीयू के अंदर कि मैं आपको अगले उसमें डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब हम उसे देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, एक लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं, जो कि हमारा CPU कंपोनेंट ऑफ जो है उसके अंदर आता है। वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALU। ALU इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU जो कि हमारा सेकेंड कंपोनेंट था, प्रोसेसिंग कंपोनेंट जो हमारा है, उसका एक बहुत ही मेजर जो है पार्ट है ALU। The function of ALU is to perform the actual calculations over the data। तो हमने कहा था कि जो हमारा CPU है वो कैलकुलेशंस करता है, तो वो जो कैलकुलेशंस हो रही थी CPU के अंदर, वो कौन कर रहा था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, वो ALU है। वो ALU जो है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो है, वो ही हमारी सारी कैलकुलेशंस जो डेटा के ऊपर करनी होती हैं वो करता है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का यहाँ मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लॉजिकल, अब लॉजिकल क्या है, कंपैरिजंस और डिसीजंस ओवर द डेटा वैल्यूज। तो जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है उसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है अर्थमेटिक, एक है लॉजिकल। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का जो मैथ्स होता है वो अर्थमेटिक के अंदर आ जाता है, और किसी भी तरह की जो डिसीजन मेकिंग है, कोई कंपैरिजन है, वो लॉजिक के अंदर आ जाता है। वो दोनों चीजें परफॉर्म करता है। अब जो कुछ कंप्यूटर प्रोसेसर्स होते हैं उसके अंदर जो ALU है वो एक साथ होने की बजाय दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, AU एंड दी LU। सी यहाँ लिखा है, in some computer processors the ALU is divided into two distinct parts, the AU and the LU। यहाँ पे AU अलग से क्या है, अर्थमेटिक यूनिट, LU क्या है, लॉजिकल यूनिट। ठीक है, वही है, बस उसे दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया है। The AU performs the arithmetic operations and the LU performs the logical operations। जो हम ALU को अलग अलग कर देते हैं, तो जो AU पार्ट होता है वो सिर्फ arithmetic operations परफॉर्म करता है, और जो LU है वो सिर्फ logical operations का ध्यान रखता है। Under the control of the control unit, the data and instructions stored in the primary storage are transferred to ALU for processing। हमने कंट्रोल यूनिट डेफिनेशंस में पढ़ा था कि क्या एक होता है, वो हमारा एक सुपरवाइजर होता है जो हमें हर कंपोनेंट को बताता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो कंट्रोल यूनिट की हेल्प से उसके कमांड के अंदर उसने जो हमें बोला है उसके कंट्रोल के अंदर जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हमने अब बोला था कि स्टोरेज, जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर स्टोर्ड है, वो ALU को ट्रांसफर कर दी जाती हैं जहां पे वो सारी प्रोसेसिंग होती है। ALU performs the calculations and sends intermediate and final results to the main memory. That is, no processing is done in the primary storage unit। अब जो हमारा ALU है वो क्या करता है, सारी कैलकुलेशंस करता है। जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, जो बीच के कुछ कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स हो, या फिर हमारे जो पूरे के पूरे फाइनल हमने सारे कैलकुलेशन के बाद के रिजल्ट्स हैं, वो कहाँ भेज देता है, वो मेन मेमोरी के अंदर भेज देता है। ठीक है, जिसका क्या मतलब है कि कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के अंदर नहीं हुई है, वो ALU ने की है। ठीक, ALU has internally two temporary registers into which the incoming data from memory is loaded and then operated inside ALU। अब देखो, हमने बोला कि प्राइमरी जो हमारा स्टोरेज है उसके अंदर तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है, ALU ने परफॉर्म किया और मेन मेमोरी को परफॉर्म करने के बाद दे दिया। तो जब वो ALU के पास है तब वो कहाँ पर है, कहाँ रखा जा रहा है, तो जो ALU है उसके पास अलग से दो टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। उन टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर वो डेटा को रखता है, मेमोरी से लेके वहां लोड कर लेता है, और वहां पे उनके ऊपर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जो होने के बाद जब वो रिजल्ट आ जाता है तब वो मेन मेमोरी को भेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल और क्लियर सी चीज है कि चीज जो हमारी है वो प्राइमरी स्टोरेज से डेटा और इंफॉर्मेशन लेती है। ALU के पास दो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं जिसके अंदर वो रखता है, उनके ऊपर कैलकुलेशन करता है,
और जो आउटपुट होती है वो जो हमारा मेन मेमोरी है उसको दे देता है। बस इतनी ही बात है। और यहाँ पे हमारा जो है CPU का पार्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ALU क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या है, तो वो हमने कवर कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर का ई बिजनेस के। तो आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो और आपको प्रिपरेशन करने में इससे बहुत मदद मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। और सब्सक्राइब गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना, ताकि आपको हर बार नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए और आप रेगुलर पढ़ाई कर पाए। तो तब के लिए जब तक नई वीडियो आती है और आपको नोटिफिकेशन आती है, थैंक यू।